तीन लड़कियां जो सगी बहनें हैं, जिनका सपना था आईएएस बनने का। कई बार परीक्षा दी लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिर अचानक शहर में चर्चा शुरू हुई कि मैडम आईएएस बन गई हैं। लग्जरी गाड़ियां, सरकारी रुतबा, डाक बंगलों में ठहरना और बड़े अफसरों से पहचान का दावा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस चमक दमक के पीछे का असली सच सामने आया। जी हाँ, बरेली की तीन बहनों की ऐसी कहानी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा यादव। उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया मामला इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। मामला ऐसा जिसे सुनकर लोग हैरान भी हैं और सोचने पर मजबूर भी, क्योंकि यहाँ तीन पढ़ी लिखी बहनों पर एक ऐसा खेल खेलने का आरोप है जिसने न सिर्फ लोगों को लाखों का चूना लगाया बल्कि सरकारी सिस्टम की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कहानी शुरू होती है बरेली शहर के बारादरी इलाके से, जहां रहने वाली डॉक्टर विप्रा शर्मा का सपना था आईएएस अधिकारी बनने का। बताया जाता है कि विप्रा ने कई बार यूपीएससी की परीक्षा दी, मेहनत भी की, तैयारी भी की, लेकिन मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं था। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। आरोप है कि यूपीएससी में चयन न होने के बाद विप्रा शर्मा ने खुद को आईएएस अधिकारी बताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शहर में चर्चा फैलने लगी कि मैडम बड़ी अफसर बन गई हैं। बस फिर क्या था, इस कहानी में एंट्री हुई उनकी दो बहनों शिखा शर्मा और दीक्षा शर्मा की। आरोप है कि दोनों ने खुद को विप्रा की प्रोटोकॉल ऑफिसर बताना शुरू कर दिया। अब जरा इस पूरे सेटअप को समझिए। महंगी गाड़ियां जिन पर लिखा होता था उत्तर प्रदेश सरकार और एडीएम एफआर, सरकारी अफसर जैसा रुतबा, सरकारी डाक बंगलों में ठहरना और लोगों के बीच ऐसा प्रभाव कि सामने वाला यकीन ही कर ले कि सामने कोई बड़ी अधिकारी खड़ी है। स्थानीय लोगों की माने तो बहनों का रहन सहन पूरी तरह हाई प्रोफाइल था। बड़े लोगों से जान पहचान का दावा किया जाता था। नेताओं और अधिकारियों तक पहुंच होने की बातें कही जाती थी। धीरे धीरे रिश्तेदारों, जानने वालों और आसपास के लोगों को भी यकीन हो गया कि तीनों बहनें बड़े सरकारी पदों पर तैनात हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। आरोप है कि इसी रुतबे का इस्तेमाल कर लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाने लगा। किसी को कहा गया तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, किसी को भरोसा दिलाया गया कि ऊपर तक बात हो चुकी है, और फिर शुरू हुआ पैसों का खेल। पुलिस जांच में सामने आया कि नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से मोटी रकम ली गई। हालांकि नौकरी किसी को नहीं लगी, लेकिन उम्मीद में लोग पैसे देते रहे क्योंकि सामने थी आईएएस मैडम और उनकी टीम। फिर आया वो दिन जिसने पूरे खेल की परतें खोलनी शुरू कर दी। जी हाँ, एक शिकायत पुलिस तक पहुंची, मामला गंभीर लगा, जांच शुरू हुई और 28 अप्रैल को पुलिस ने तीनों बहनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शुरुआत में ये मामला सिर्फ ठगी का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो कई और शिकायतें सामने आने लगी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने करीब 3 हफ्तों तक मामले की बारीकी से जांच की। इसके बाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 28 मुकदमे दर्ज किए गए। यानी मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा निकलता दिखाई दे रहा। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या तीनों बहनें अकेले ये खेल खेल रही थी या फिर इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा था। सूत्रों की माने तो तीनों बहनों ने कई चर्चित अधिकारियों और सफेद पोश नेताओं से संपर्क होने का हवाला दिया था। पुलिस कार्रवाई के बाद अब कुछ प्रभावशाली लोगों में भी बेचैनी बढ़ी हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी किसी बड़े अधिकारी का नाम की पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है। ये पता लगाया जा रहा है कि इस कथित नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और किन लोगों से पैसे लिए गए और क्या इसमें कई और लोग भी शामिल हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में और कितने खुलासे होते हैं। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।